उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चर्चा गर्म है। संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकास खंड जंगल कौड़िया के ग्राम सभा फुलवरिया में भी यही हाल है। यहाँ के ग्राम प्रधान वर्ष 2022 में हमारे चैनल को अपने इंटरव्यू में क्या बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप टच कर देख सकते हैं। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात प्रमुख विपक्षी और युवाओं की आवाज बने विकास दुबे से हुई। उन्होंने अपने ग्राम सभा के विकास के साथ समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अवसर मिला तो अपने ग्राम सभा को छप्पर मुक्त करेंगे और आगे क्या कहे देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। विकास दुबे जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। विकास खंड जंगल कौड़िया के ग्राम पंचायत फुलवरिया से आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। जी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में अप्रैल महीने में होना संभावित है। जी। ऐसे में गांव की क्या समस्याएं हैं, जनता की क्या समस्या हैं, या ऐसे कह लें कि आपके चुनावी एजेंडे क्या हैं? देखिए सर, मेरा चुनावी एजेंडा जो भी है, मेरा सबसे सोच ये है कि मैं गांव को छप्पर मुक्त बनाऊं। मेरा सबसे पहला सोच यही है। गांव में कम से कम 2 लाइब्रेरी बनवाने का कोशिश करें हम लोग की लाइब्रेरी गांव में कम से कम 2 लाइब्रेरी हो जाए, जिससे मान लीजिए अगर हम लोग शिक्षा के विषय में कुछ नहीं कर पाए, तैयारी हमारी नहीं हो पाए वहाँ तक, तो अगर कुछ लोग जो हमारे गांव में पढ़े लिखे लड़के हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि उनको किसी भी चीज़ का दिक्कत हो, उसका जो समस्या है उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे और करना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग राजनीति में आने का हमारा सोच भी यही है कि मान लीजिए जो युवा वर्ग हैं, उन्हीं के पकड़ से हम लोग राजनीति में आना भी चाह रहे हैं और आएंगे भी, और उन्हीं का अगर साथ रहेगा तो गांव में मान लीजिए अगर हम ग्राम प्रधान प्रत्याशी में इस समय चुनाव में उठे हुए हैं, अगर मान लीजिए हम आते हैं, तो जो हमारा सोच है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ कि छप्पर मुक्त बनाने के लिए गांव में लाइब्रेरी 2 खोलने के लिए, जिम सेंटर के लिए, मान लीजिए जो हमारी गांव की महिलाएं हैं जैसे कि उनको रोजगार की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरकार की योजना है उनको नहीं पता है, उस योजना के तहत उनको जोड़ना। जैसे अभी सरकार का ये कोई योजना चल रहा है, मान लीजिए विश्वकर्मा सम्मान योजना, उसके तहत मान लीजिए गांव में किसी को जानकारी नहीं है, बहुत लोगों की जानकारी नहीं है। उसमें मान लीजिए अगर महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, जैसे अगर मान लीजिए सिलाई कढ़ाई का काम करना चाह रही हैं, तो सरकार उनको मशीन दे रहा है, या अगर कोई बावर्ची का काम कर रहा है, भंडारी का काम कर रहा है, तो उनको भी सरकार मदद दे रहा है। विश्वकर्मा सम्मान योजना में बहुत ऐसी मतलब काम है कि जिस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो सरकार आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि आप करिए और हम आपकी मदद कर रहे हैं, और उसमें आपको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो इन सब योजनाओं से हम जोड़ने का कोशिश लोगों को करेंगे। गांव में और भी जो समस्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी समस्या आ रहा है, तो उन समस्याओं पे हम लोग खड़ा उतरेंगे कि कोशिश किया जाए। आपके गांव में और कौन सी समस्याएं हैं? सर देखिए, समय के हिसाब से समस्या आती रहती हैं। अभी तो वर्तमान में कौन सी समस्या है? वर्तमान में तो अभी मान लीजिए कोई समस्या यही है कि मान लीजिए गांव में साफ सफाई की जो दिक्कतें हैं, कि मान लीजिए अगर घर घर पे साफ सफाई वाला, हमारा सोच है कि अगर मान लीजिए गांव में कम से कम 2 आदमी को ऐसा रखा जाए कि घर घर से कूड़ादान वाला व्यवस्था कर दिया जाए कि सबके घर पे कूड़ादान रहे। तो अगर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, हाँ, डोर टू डोर अगर आ रहे हैं कि भैया आपके घर जो भी कूड़ा है 2 लोग अगर रख रहे हैं आपके गांव के, तो वही 2 लोग, पहला नंबर आपको ये मिल जाएगा कि आपके गांव से ही 2 लोग को रोजगार मिल जाएगा। 2 लोग जाएंगे आपके घर से डोर कूड़ा उठाएंगे, ले जाकर दूसरी जगह पे रख देंगे। और मान लीजिए अगर कहीं ऐसा है कि मान लीजिए पानी बहने का दिक्कत हो रहा है, नाली नहीं है, तो उसकी जो समस्या है उसको भी समाधान किया जाएगा। जी। अभी आपने कहा कि आप अपने गांव को जो है छप्पर मुक्त करना चाहते हैं। जी। छप्पर कैसे मुक्त करेंगे? छप्पर मुक्त करेंगे सर, कुछ योजनाएं हैं सरकार की जो उनको दिया जाएगा। अब जिन योजनाओं की तरफ आप कह रहे हैं, वह योजनाएं प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास है, तो यदि उसमें वह पात्र हैं तभी मिलेगा उनको, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी।
तब कैसे आप करेंगे? सर छप्पर मुक्त बनाने, देखिए पात्र रहेंगे तभी। अब मान लीजिए जिसके पास मकान है, अगर वो सोच रहा है कि मुझे मकान मिल जाए तो भाई नहीं मिलेगा। आज जो गरीब है वो दिखेगा कि उनके पास गरीबी है, अगर गरीबी है तो उसे मिलेगा। अब मान लीजिए मेरे पास अगर मैं सोचूं कि मुझे एक आवास मिल जाए तो मुझे तो आवास नहीं कोई दे सकता है। नहीं, जैसे जो वर्तमान पॉलिसी है उसमें यदि आपकी पक्की दीवार है और उसके ऊपर 3 सेट पड़ा है या छप्पर पड़ा है तब भी आपको नहीं मिलेगा। जी 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 जी। तब आप कैसे दिलाएंगे? जी सर, मान लीजिए अगर उनके पास छप्पर पड़ा हुआ है तो मान लीजिए कुछ उनकी आर्थिक स्थिति मान लीजिए कमजोर है, कुछ किसी द्वारा मान लीजिए कोई और भी योजना है जिससे उनको कुछ लाभ दिलाया जा सकता है, जिसके लाभ से पानी से उनको थोड़ा सहयोग दे दिया जाए तो अपना वो घर बनवा सकते हैं। तो ऐसे कुछ योजना ऐसी हैं कि सर मान लीजिए अगर ग्राम प्रधान चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे कुछ करना है तो कुछ चीजें अपने पास से भी आप कुछ लगाकर करवा सकते हैं, कुछ हेल्प कर करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा पैसा सरकारी योजना से ही दिला सकते हैं, पर कुछ अगर चाहेंगे कुछ मदद ही उनको करवा सकते हैं तो होगा। विकास जी, अभी आपने युवाओं की बात किया तो युवाओं के लिए आपने कहा 2 लाइब्रेरी आप बनवाएंगे, जी जी जी, ओपन जिम बनवाएंगे। जी तमाम ऐसे भी युवा हैं जो जिम में न जाकर वो चाहते हैं कि जाके हम खेल के मैदान में खेलें। तो ठीक है सर, तो जाए, तो उनके लिए क्या करेंगे? स्वागत है उनका, कैसे? से स्वागत है। मेरे गांव की तरफ जो है, जब खेल का मैदान आप बनवाएंगे तब ना स्वागत होगा। नहीं सर, खेल के मैदान आप कह रहे हैं कि वो लोग चाह रहे हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो बाहर जाने के लिए तो भाई आप आजाद हैं, जा सकते हैं। नहीं नहीं, वो खेल के मैदान में जाना चाहता है, वो कबड्डी खेलना चाहते हैं, वो खो खेलना चाहते हैं। नहीं तो उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा। तो जिम में नहीं ना वो होगा? नहीं नहीं, उसके लिए खेल का मैदान ढूंढा जाएगा। मान लीजिए उस समय मैं सत्ता में आता हूँ तो मैं देखूंगा कि अगर कहीं पे जमीन है सरकारी तो उस जमीन को लेकर लिया जाए, या सरकारी फंड से जमीन खरीद कर ऐसा कुछ किया जा सकता है तो वो करवाया जाए, या कोई ऐसा हो कि जमीन डोनेट कर सकता है, दान दे सकता है तो उसमें करवाया जा सकता है। अभी मान लीजिए, क्यों सरकारी जमीन नहीं है आपके ग्राम सभा में? होगा, बिल्कुल होगा। अभी तो मैं उस विषय पे जो है ज्यादा जानकारी इकट्ठा किया नहीं, वो तो अगर आवश्यकता पड़ेगा तो फिर अधिकारी से मिलकर अगर उसमें कुछ होगा तो फिर करवाया जाएगा। आज जो है समय के बदलने के साथ ही जी जी व्यक्ति के विचार भी बदले हैं, जी 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 जिसकी वजह से हर गांव में, नगर में जी बारात आने पे जी या मांगलिक और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए मैरिज हाउस खोजना पड़ रहा है। जी 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 सब लोग समर्थ नहीं है। जी बारात घर की आवश्यकता हर गांव को पड़ रही है। जी जी ऐसे में गवर्नमेंट भी सक्रिय है कि हर गांव में ये बन जाए। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए सर, अगर एक ग्राम प्रधान कोशिश करेगा तो हो सकता है, पर ग्राम प्रधान के साथ साथ अब जैसे देखिए मेरा चुनावी मुद्दा, मेरा राजनीतिक पकड़ जो है, मैं चुनाव किसके बल पे लड़ रहा हूँ? युवा के बल पे लड़ रहा हूँ, बच्चों के बल पे लड़ रहा हूँ। अगर ये मेरा साथ दे रहे हैं, ये मेरे साथ हैं, तो मैं 100% कोशिश करूंगा कि जितने भी योजना है, जितना भी कोशिश कर लाया जा सकता है वो किया जाए। अभी मान लीजिए मैं न्यूज के सामने झूठा, मान लीजिए देखिए क्या चुनाव में मुद्दा एक बनाया जाता है, कोई भी मुद्दा बना देता है, चुनाव लड़ रहा है जीतने के लिए, झूठा मान लीजिए वादा कर दें, वादा पूरा नहीं होगा। चलिए विकास जी, आप जो है केवल जो है जेनजे के मुद्दों को ही लेके आगे चल रहे हैं प्राथमिकता में। आज जो है हम जेनजे पे ही बात करते हैं। तो जेनजे की सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, जी उस दिशा में आप क्या करेंगे? सर देखिए, समस्या बेरोजगारी जो है ना, वो बेरोजगारी समस्या कुछ लोगों के लिए समस्या भी है और कुछ लोग अपने लिए समस्या ला रहे हैं। अभी आप अगर ये कहेंगे कि मान लीजिए मैं आपको रोजगार दूंगा, तो एक ग्राम प्रधान की शक्ति इतनी नहीं हो सकती है कि मेरे गांव में कम से कम 2000 वोटर है, तो 2000 लोगों को रोजगार तो नहीं दे सकते हैं हम, ठीक है। वो उनकी सोच होनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने गांव में
मान लीजिए अपने गांव में, अपने घर पे, अपने घर के अगल बगल के जो छोटे शहर हैं उसमें वो रोजगार ढूंढ लें। नहीं तो मान लीजिए सरकार की बहुत योजनाएं ऐसी हैं कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की जो ये योजनाएं मैं बता रहा हैं हूं। जैसे पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, विश्वकर्मा योजना, इन सब योजनाओं से इन जेनजे को जोड़ के आप रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे सर। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे देखिए विश्वकर्मा सम्मान योजना में आपको एक सर्टिफिकेट। चलिए ठीक है, इस योजना की बात हो गई। अब जो है ये बता दीजिए, आप यह बताइए, आप अपने ग्राम सभा के वृद्धों और किसानों के लिए जी, क्या करेंगे? देखिए सर, हर साल नया नया एक योजना आता रहता है। जो योजना आएगा मैं ये कोशिश करूंगा कि गांव के लोगों को उस योजना से जोड़ा जाए। और इसमें जोड़ने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अकेले ये कोशिश कर सकता हूं। अगर मेरे साथ युवा पूरे साथ दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम जहां कहो वहां चल सकते हैं, जो योजना आ सकता है गांव में वो लाया जाएगा, तो बिल्कुल हो सकता है, किया जा सकता है, करेंगे। जो भी योजना उस समय आएगा उस योजना का लाभ उनको दिलाया जा सकता है, वो दिलाएंगे हम। ये हमारी कोशिश है सर। और रोजगार के विषय में कह रहे हैं तो विश्वकर्मा सम्मान योजना नहीं है, बहुत ही ऐसा योजना है जो अगर आप जागरूक हैं, जानकारी करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे अभी हमारे योगी जी का एक योजना है, मतलब बिजनेसमैनों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो इस सरकार की जितनी भी तारीफें की जाए ना, कम है, बिल्कुल कम है। क्योंकि सरकार इतनी बढ़िया बढ़िया योजना लाई है जिसकी जानकारी अगर हम लोग कर लें तो बहुत अच्छी जानकारी है। सरकार आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत 20 लाख रुपए से आपको 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ जितना लोन की आवश्यकता है उतना लोन देगी, जिसमें आपको 10% आपके पास होना चाहिए, 90% बैंक आपको देगा। अब इसमें कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि बैंक पे आप जाएंगे तो बैंक लोन नहीं देगा। तो सर अगर बैंक की क्राइटेरिया में आप उतरेंगे तो आपको लोन देगा। मुझे लोन की जरूरत है, मुझसे बैंक वाले कहे थे कि आप प्रॉपर्टी गिरवी रख सकते हैं, तो मैं बिल्कुल रख सकता हूँ। अगर सरकार आपको 20 लाख लोन दे रही है, जिसमें से सरकार आपको कह रही है कि 35% सब्सिडी देंगे, 35% माफ हो जाएगा, तो सर अगर 35% माफ कर रहा है तो सर 7 लाख रुपया सरकार आपको। चलिए ये बहस जो है लंबी होगी, जी ठीक है, कि जब गवर्नमेंट जो है लोन दे रही है तो गारंटर तो गवर्नमेंट हो गई, ढूंढेगी, गवर्नमेंट खुद गारंटर हो गई। नहीं गवर्नमेंट तो। जब गवर्नमेंट गारंटर हो गई तो बैंकर्स को हाँ जी अलग से कोई गारंटी लेने की राइट नहीं है, जी, ठीक है। बैंक वाले थोड़ा बहुत। यह केवल भ्रष्टाचार का जो है हाँ सर, एक अंग है, जी जी, नहीं, तो ठीक है। इसलिए ये बहस आगे बढ़ जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। बैंक वाले बदमाशी थोड़ा करते हैं इसमें। हम अपने दर्शकों की तरफ से ये जानना चाहते हैं जी कि आपकी जनता, आप भाई चुनाव का है मैदान है, उसमें तमाम प्रत्याशी होंगे, जी। युवा भी होंगे, वृद्ध भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, आप ही को वोट क्यों दें? देखिए मेरा जो सोच है, मैं जो काम करना चाहता हूँ, तो मैं आप अपने गांव की जनता से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर उनको समझ में आता है कि भैया मेरा मुद्दा सही है, मैं उस लायक हूँ, तो आप मुझे वोट दीजिए। अगर ऐसा लगता है कि मुझसे बेहतर कोई है तो उनको वोट दे दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है। मतलब आप अपने मुद्दों के आधार पे वोट चाहते हैं? हाँ, वोट चाहते हैं। और अगर आप अपनी जनता से क्या अपील करेंगे? मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मैं पहली बार चुनाव में आ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, और पहली बार ही कोई युवा जिसका उम्र 24 से 25 साल के अंदर हो वो लड़ना चाह रहा है और लड़ भी रहा है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और तो लोग, बहुत लोग चुनाव लड़ेंगे, सारे लोग बताएंगे, अपनी अपनी मुद्दा रखेंगे। मैं और भी मुद्दा रख सकता हूँ, मैं झूठा झूठा बहुत मुद्दा रख दूंगा। हाँ देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं वृद्धों में कि उनको जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता है, उनको जानकारी भी नहीं है। कुछ लोग उनका बनवाते हैं तो मान लीजिए 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 कमीशन ले लेते हैं, घूस ले लेते हैं। तो इन चीजों पे अगर हम लोग को सुधार कर सकते हैं तो किया जाएगा। इस पे रोक लगाएंगे? बिल्कुल रोक लगाएंगे, बिल्कुल रोक लगाएंगे। हम एक आदमी इस पे रख सकते हैं कि जो अगर इन चीजों का, मान लीजिए हमारे गांव में ऐसी कोई समस्या है, बल्कि सरकार का स्कीम भी है कि इस पे जो है आपका गांव में एक केंद्र बना हुआ है, आपको क्या बोलते हैं, ग्राम सेवक योजना, कुछ ऐसे है ना योजना, जिसपे आप कंप्यूटर रखा गया है, कोई ऑनलाइन करवाना है तो जाकर वहाँ करवा। पंचायत सहायक? हाँ, पंचायत सहायक का योजना है, तो उस पे आप जाइए,
हाँ, उनको जानकारी नहीं है, तो अगर मान लीजिए मैं प्रधानी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ, तो मैं उन लोगों को जागरूक कराऊँ या किसी लोगों को ऐसे रखूँ कि जो डोर पे डोर जाकर इन मुद्दों को बताए या उनकी समस्या है समाधान उनका करे।